नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज मैं आपकी अध्यापिका आपका ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय नैतिक शिक्षा का अध्ययन करने वाले हैं। नैतिक शिक्षा में हम पाठ दूसरा गायत्री मंत्र का महत्व, इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। गायत्री मंत्र का महत्व, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने गायत्री मंत्र का अर्थ और गायत्री मंत्र का महत्व इसका अध्ययन किए थे। प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि गायत्री मंत्र के जप से स्वामी विरजानंद जी को उस ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके द्वारा वे दयानंद जैसे शिष्य को देश और जाति की सेवा के लिए तैयार कर पाए थे। महात्मा खुशहाल चंद या फिर आनंद स्वामी गायत्री मंत्र के बड़े भक्त थे। उन्होंने अनेक बार अपने जीवन की एक घटना का वर्णन किया है। महात्मा खुशहाल चंद या आनंद स्वामी ने कई बार अपने जीवन में घटित घटना का वर्णन किया है। वे वर्णन करते हैं कि वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ भी नहीं सुन पाते थे। इस कारण अध्यापक उन्हें बेंच पर खड़ा कर देते थे और यहाँ तक कि घर में पढ़ाई न करने के कारण, स्कूल में प्रतिदिन उपस्थित न रहने के कारण शिकायत पत्र भी घर पर पहुँचते रहते थे। जिस दिन शिकायत पत्र घर पे पहुँचते थे उस दिन वे बहुत ही दुखी हो जाते थे। इसी तरह एक बार वे बहुत दुखी थे। अचानक संयोगवश एक आर्य सन्यासी जिनका नाम था स्वामी नित्यानंद जी उनके घर पर पहुंचते हैं। महात्मा खुशहाल को जब वे उदास नाराज देखते हैं तो पूछते हैं, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? तब महात्मा खुशहाल ने रोते रोते सारी बात बता दी कि मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, प्रतिदिन स्कूल में जाकर पाठ भी नहीं सुन पाता हूँ। इस कारण अध्यापक मुझे बेंच पर खड़ा कर देते हैं और घर पर शिकायत पत्र भी पहुँचते हैं। स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम गायत्री मंत्र का मन लगा कर जाप करो, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें, बाधाएं, कष्ट समाप्त हो जाएगी, दूर हो जाएंगी। और स्वामी जी ने खुशहाल चंद महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री मंत्र का अर्थ और महत्व भी समझा दिया। अब बालक खुशहाल गायत्री मंत्र जप करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों बाद इसका परिणाम सामने आने लगा। उनकी बुद्धि निखरने लगी, वे पाठ में आगे रहने लगे। घर पर अब उनके तारीफ के, प्रशंसा के पत्र पहुंचने लगे। अब उन्हें भोजन में दूध, जलेबी जो उन्हें सबसे प्रिय है वह मिलने लगा। तब से लेकर जीवन के अंतिम दिन तक वे इस मंत्र का रोज जाप करते थे। जिन्होंने आनंद स्वामी जी की कथाएं सुनी हैं या उनसे संबंधित पुस्तकें पढ़े हैं वे जानते हैं कि महात्मा आनंद स्वामी का जीवन कितना ऊंचा है। उन्होंने समाज को कितना और क्या दिया यह सभी जानते हैं। उनका ज्ञान, उनका तपोबल, उनका मनोबल गायत्री मंत्र का ही प्रभाव है। तो बच्चों को एवं बड़ों को गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए जिससे कि हमें लाभ हो, हम खुश रहें और हमारी बुद्धि निखरने लगे। विद्यार्थियों, अब जल्दी से कॉपी और पेन लीजिए। गृहपाठ। हाँ, स्वामी विरजानंद किस मंत्र का जप किया करते थे? तो स्वामी विरजानंद जी गायत्री मंत्र का जप किया करते थे। महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री जप का क्या लाभ हुआ? तो महात्मा आनंद स्वामी को गायत्री मंत्र का यह लाभ हुआ कि उनकी बुद्धि निखरने लगी और वे पाठ में आगे रहने लगे और उनका ज्ञान, मनोबल, तपोबल गायत्री मंत्र का ही प्रसाद है। अच्छा विद्यार्थियों, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।